वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैपटेक। दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारी वैकेंसी निकली हुई है आरआरबी में पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए। उसमें हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स ज़्यादातर पूछते हैं, उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आज हम उसको थोड़ा देखते हैं और उस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर CEN? ये है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 42024। ओपनिंग डेट क्या है? तो ओपनिंग जो डेट है आपकी वो है आवेदन की 17 अगस्त 2024। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन। तो क्लोजिंग डेट जो आपकी है वो है 16 सितंबर, रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक। ठीक है। व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन? एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की क्या डेट है? वो है आपकी 17 to 26 सितंबर। नेक्स्ट, माई फाइनल रिजल्ट आर अवे एक्सपेक्टेड आफ्टर 16th of September 2024, कैन आई अप्लाई? तो ये 16 सितंबर के बाद फाइनल रिजल्ट आने वाला है अगर किसी कैंडिडेट का, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। नो, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो वेट कर रहे हैं वो वेट ही करते रहेंगे, वो फिल नहीं कर सकते हैं इस वैकेंसी को। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन अकाउंट? अकाउंट को क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। यानी कि बस मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आप अकाउंट बना सकते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कंप्यूटर नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए। आप कैफ़े में जाके सारा फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बस आपके पास ये दो चीज़ अपनी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी। I have created an account for CEN 1 2024. Should I create another account for CEN 4 2000? यानी अगर जिन बच्चों ने अपना पहले RRB में अकाउंट बना रखा है तो उन लोगों को इस नोटिफिकेशन, इस वैकेंसी के लिए दोबारा से अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। No candidates who have already created an account during any notification published by Railway Recruitment Board in the year 2024. No, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट? अकाउंट बनाने का क्या प्रोसीजर है? तो सिंपल है बहुत। अंडर अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एंटर ऑल बेसिक डिटेल्स, आस्क फॉर इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड फिर OTP आएगा। OTP विल बी सेंड टू कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल। द सेम हैव टू बी एंटर्ड एंड सबमिटेड। जो भी आएगा आपके पास OTP वो आपको सबमिट करना है, किसी से शेयर नहीं करना है, खुद ही सबमिट करना है। कैंडिडेट कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स? अगर आपने पहले से कोई अकाउंट बना रखा है या अभी बनाया है और उसकी डिटेल आपको एडिट करनी है, तो कैंडिडेट कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एन अकाउंट वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। यानी अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप कोई भी डिटेल उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर जो है, गो टू होम पेज, अंडर द अप्लाई टैब सेलेक्ट ऑलरेडी हैव अकाउंट। यानी कि अकाउंट बन चुका है आपको, आपने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? साइन इन योर अकाउंट। देयर आर 5 बोर्ड सेक्शन, वहाँ पे 5 आपको सेक्शंस मिलेंगे। सबसे पहला होगा पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। प्रेफरेंस डालेंगे आप कि आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसे फिर सबमिट करेंगे। आफ्टर एंटरिंग पर्सनल डिटेल्स, सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट। यानी जब भी आप डिटेल डालेंगे तो उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। एंड कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल कैंडिडेट विच द लास्ट सेक्शन, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट, वेयर कैंडिडेट कैन फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन। फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करनी है। कंप्लीट द फी पेमेंट प्रोसेस एंड फाइनली टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आपको उसका एक प्रिंट आउट लेना है जो कि आपको फ्यूचर यूज़ में काम आएगा। कैन मोबाइल नंबर
कैन मोबाइल बी यूज फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मोबाइल से एप्लीकेशन भर सकते हैं, तो इस केस में क्या है, मोबाइल से अगर आप भरते हैं तो कुछ जो फीचर्स होते हैं जो आरआरबी वेबसाइट के, वो उसमें सुटेबल नहीं है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। सो इट इज़ एडवाइज टू यूज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लॉगिन। लॉगिन का प्रोसीजर क्या है, एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड डालना है एंड कैप्चा कोड, देन सबमिट। इससे आप लॉगिन हो जाएंगे। हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर। इस जो वैकेंसी निकली है उसमें कितने पे लेवल हैं, कहाँ तक है, तो 2 से 7, यानी लेवल 2 से 7 तक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट। हाँ, कॉमन आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर अदर पोस्ट। अगर आप फुलफिल करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप फिल कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबीज फॉर डिफरेंट पे लेवल। हाँ, इसमें एक इशू है, अगर आप डिफरेंट लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं और डिफरेंट आरआरबी में, तो नहीं, आप नहीं फिल कर सकते। नो कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 आरआरबी ओनली। सिर्फ आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी। नो, अगेन नो, नहीं अप्लाई कर सकते हो। यू शुड नॉट अप्लाइंग टू मोर देन 1 आरआरबी विल रिजल्ट, अगर आपने भर दिया तो क्या होगा, विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशंस एंड विल लीड टू डिबरमेंट फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी एंड आरआरसी। यानी कि आपको फ्यूचर के लिए भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी। अब बात करते हैं सेम आरआरबी में, पर मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं, मल्टीपल एप्लीकेशन भी आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिल करते हैं तो सेम वही होगा कि रिजल्ट रिजेक्शन हो सकता है, फ्यूचर के लिए आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। आई हैव अंडरगॉन लासिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपकी लासिक सर्जरी हुई है तो उस केस में क्या है, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, कैंडिडेट अंडरगॉन लासिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट्स दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड्स B1। प्लीज रेफर पैरा 3.0 नोट। इसमें आप देख सकते हैं व्हाट आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। वाई आधार की वेरिफिकेशन क्यों रिक्वायर है। आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड टू कर्ब इम्प्रेशनेशन ड्यूरिंग एग्ज़ाम। मतलब वही कि आपका जेन्युइननेस पता करने के लिए कि भाई कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल किया है वही एग्ज़ाम देने आ रहा है, मतलब वो सब चीज़ें के लिए आधार वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपके आधार नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट कैन गिव्स डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ दे डू नॉट हैव आधार। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी कार्ड पर गवर्नमेंट जॉब्स का, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इफ स्टिल स्टडिंग। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माई नेम। अगर आपने अपना नेम चेंज कर दिया तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोसेस अ गजेटेड नोटिफिकेशन और रेलिवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन for name changes and be prepared to present it upon request during the requirement process। यानी ये डॉक्यूमेंट आपको जब रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा उस दौरान प्रोड्यूस करने को भी कहा जा सकता है, तब आपको उसे दिखाना होगा। द सेम शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डीवी के टाइम पे भी आपको दिखाना होगा। एप्लीकेंट्स शुड ऑल्सो हैव टू फिल द ओरिजिनल नेम एंड द चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एंड अकाउंट। आपको दोनों नाम डालना होगा क्रिएट अकाउंट के टाइम पर। इन सच केसेस बोथ द नेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन। ऐसे केस में आपके दोनों नाम रिफ्लेक्ट होंगे। वाई शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट पासवर्ड टू लॉग इन माई अकाउंट। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं, वही सिंपल है, क्लिक ऑन द फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ऑन द लॉगिन पेज, enter either your registered email ID or mobile number and with your date of birth। then क्या होगा, फिर आपका OTP आएगा और OTP डाल के आप पासवर्ड अपना चेंज वगैरह कर सकते हैं, या फिर आपके मेल पर भी ये देखिए आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं।
कैन आई चेंज माई पासवर्ड? बिल्कुल, अभी आपने ऊपर देखा। यस, कैंडिडेट शुड फर्स्ट लॉग इन बाई यूजिंग द ओल्ड पासवर्ड। आफ्टर लॉगिंग इन, कैंडिडेट्स then can be changed their old password by accessing the change password option available on the upper right hand side of the online application page. Can I choose my chosen RRB? Can I change my chosen RRB? क्या मैं अपना चुना हुआ RRB बदल सकता हूँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। You cannot change. Can I edit details during the application process? Yes. आप एप्लीकेशन के दौरान अपनी कोई भी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, बस क्रिएट एन अकाउंट में आपने जो डिटेल्स दी है उसको छोड़कर। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अथॉरिटी? फ्री ट्रैवल पास के लिए कौन एलिजिबल है? उसके लिए कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब ओनली। नेक्स्ट, हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी? कैसे आप फ्री पास ले सकते हैं रेलवे से? This facility is available only to SC/ST candidates. While filling up online application, such candidates should choose yes from drop down under do you wish to avail free travel pass for the exam and fill up nearest railway station. यानी आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको ये करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं मतलब फ्री टिकट लेना चाहता हूँ। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप जाएंगे अपने पास वाले स्टेशन पर, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाएंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे और आपको ध्यान रखना कि सारी डिटेल्स सेम होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करी और जो आप वहाँ पे शो करेंगे, और आपको वहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। हाउ कैन रिसीव द फ्री ट्रैवल फैसिलिटी? इन केस ऑफ एलिजिबल SC/ST कैंडिडेट्स, देयर सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप e-call letter itself will contain the free travel authority स्लीपर क्लास रेलवे पास। यानी आपको पास आपके उसी के साथ ही मिलेगा, एडमिट कार्ड के साथ। इंटीमेशन स्लिप e-call letter. They will be allowed to book train reservation by submitting a self-attested photocopy of their city intimation slip, e-call letter and SC/ST certificate at the ticket booking counter. टिकट बुकिंग काउंटर पर आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स आप यहाँ पे पैरा 17 को भी देख सकते हैं। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए तो अभी चेक करिए कि वो PDF फॉर्मेट में है या नहीं, और उसका साइज़ बिलो 500 KB होना चाहिए। व्हाट इज़ EBC? EBC जो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये वो लोग होते हैं जिनकी एनुअली फैमिली इनकम लेस देन 50,000 होती है एंड दे हैव BPL कार्ड or any other certificate issued by central government under are recognized poverty alleviation program or holders of Izzat MST issued by railways. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू EBC कैंडिडेट्स। इनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इसके लिए आप रेफर टू पैरा 7.3 में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या, बस फीस कंसेशन है इनके लिए, बाकी और भी चीज़ आप पैरा 7.3 में देख सकते हैं। आई एम एन EBC, व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव EBC सर्टिफिकेट? अगर मेरे पास EBC सर्टिफिकेट नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर पैरा 3 पैरा एनेक्सर 3A of the detailed CEN before submission of application. If they do not have income certificate as per para annexure 3A, कैंडिडेट अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है तो कैंडिडेट कैन गिव डिटेल ऑफ देयर BPL कार्ड की डिटेल दे सकते हैं, और एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड पॉवर्टी प्रोग्राम। डिटेल ऑफ इज्जत MST इशूड बाय रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे डिपार्टमेंट ने जो दिया है वो इज्जत MST, अगर ये भी आपको तो ये भी आप शो कर सकते हैं। रिजर्व पोस्ट फॉर EBC, कोई पोस्ट रिजर्व है? नो। EBC कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर fee concession. There is no reservation for post for EBC. What is the crucial date for reckoning age for this CAN? The crucial date जो है वो 1/1/2025 है, and crucial date to claim SC, ST, OBC, EWS status। तो
Candidates seeking reservation on the basis of SC, ST, OBC, EWS status must ensure that they have possessed the caste community certificate as on the closing date 16 सितंबर से पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। What are the criteria for availing EWS के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने के मापदंड क्या हैं? इसके लिए आप पैरा 8.8 में देख सकते हैं। Who are eligible for fee concession? SC, ST, EWS, PWBD, female, transgender, minorities and EBC ये सब फी कंसेशन के लिए एलिजिबल है। I am currently serving in the armed force. Can I apply as an ex-serviceman? You can apply as an ex-serviceman if you will be released within 1 year from the closing date from submission of application for this year। यानी कि अगर आप तभी इसको एक्स सर्विसमैन में भर सकते हैं फॉर्म को जब आपको 1 साल हो गए हो अपनी सर्विस छोड़े हुए। I have already secured civil employment as an ex-serviceman. Am I eligible for ex-serviceman benefit against this CN? इसके लिए हम देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी और पूर्व भर्ती ग्रुप डी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संवितय निकायों संविधित निकायों राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी तत्कालीन ग्रुप डी में उच्च ग्रेड या ग्रेडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसा उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत संख्या में देखें। Should produce NOC at the time of document verification. Ex-servicemen candidates who have already secured civil employment, serving railway employees and serving employees in central /state government /public sector undertaking should produce NOC at the time of DV. What is the benchmark degree of disability specified for PWBD? To be considered as a person with benchmark disability, the disability should be 40% or more. 40% से ज़्यादा या 40% होनी चाहिए तभी आप PWBD कैटेगरी में आएंगे। Can PWBD candidates apply against unreserved vacancies? PWBD candidates can also apply against unreserved vacancies of any post that are not exclusively earmarked for them, but the post must be indicated as suitable for their disability in Annexure A। मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं पर उनके लिए सुटेबल होनी चाहिए वो पोस्ट। How do I know about the suitability of various disabilities for the posts? The suitabilities or otherwise of a post for PWBD has been indicated in the post पैरामीटर्स टेबल। यानी आप पोस्ट पैरामीटर टेबल है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो वैकेंसी सुटेबल है या नहीं PWBD कैंडिडेट्स के लिए। Who are eligible to avail scribe facilities? Candidates who are visually impaired, candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy and muscles dystrophy, candidates मतलब जो भी बंदे लिखने में जिसको तकलीफ परेशानी हो या देखने में दिक्कत हो वही बंदे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। स्क्राइब फैसिलिटीज। Who all are eligible for refund of fee? Candidates who attend CBT are only eligible for refund of fees। जिन लोगों ने CBT एग्जाम को अटेंड किया वही लोग एलिजिबल होंगे फी रिफंड के लिए। Please let me know the refund policy of RRB. Refund policy of RRB इसके लिए आपको पैरा 7 को देखना पड़ेगा डिटेल के लिए। In the application only matriculation is visible.
हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। अंडर क्वालिफिकेशन, हाँ अगर सिर्फ मेट्रिकुलेशन दिख रही तो आप क्या से करेंगे, अंडर क्वालिफिकेशन में आप जाएंगे, सिलेक्ट द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन ऐड। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप फिर अदर क्वालिफिकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट डेट शुड आई एंटर इन द एप्लीकेशन इफ only the month and year of passing are available on the metric and other qualification certificate। अच्छा, आप में मतलब डेट मेंशन नहीं, सिर्फ मंथ और ईयर मेंशन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका मई 2023 है तो मेंशन करना आपको 31 मई, सॉरी मई, तो 31 मई आपको मेंशन करना है, लास्ट मंथ की लास्ट डेट को आपको मेंशन करना है। विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैव बीन bifurcated। Present district state may be mentioned since some districts will not be show for a respective state in lieu of bifurcation is that after bifurcation of Andhra Pradesh in two states, Andhra Pradesh and Telangana, district of combined Andhra Pradesh state have been divided into Andhra Pradesh and Telangana. Moreover, districts of respective states have been further bifurcated, so present district state may be mentioned to avoid, मतलब आपको what all documents are to be uploaded in total। all candidates have to upload their scanned photograph upload करनी है, scanned signature upload करनी है, prescribe स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन अपलोड करना है, SC/ST जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये सब आपको अपलोड करना है। व्हाट शुड बी साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका फॉर्मेट होगा PDF, लेस देन होगा 500 KB। अगर आप फोटो की बात करें तो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 30 KB टू 70 KB, यानी 30 से 70 के बीच में। सिग्नेचर की बात करें तो JPG फॉर्मेट बिटवीन 30 टू 70 KB इसका साइज होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाउ कैन आई पे द फीस। फी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, UPI सर्विस के थ्रू। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST आर एज एप्लीकेबल आर चार्जेबल फ्रॉम द कैंडिडेट, मतलब आपको GST वगैरह भी देनी पड़ेगी। स्टेजेस क्या रहेंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी CBT, सेकंड रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 स्टेजेस हैं। सिलेबस क्या है पैटर्न का, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। नेगेटिव मार्किंग, विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन सही हैं और 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 33। ये समझ रहे आप, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा, यानी उसका 1 नंबर कट जाएगा। वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। कैंडिडेट कैन चूज 1 लैंग्वेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 15 लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द टॉप डाउन मेन्यू अंडर पर्सनल डिटेल्स पेज। ठीक है जी, पर्सनल डिटेल पेज में आपका लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज को। शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल। क्या मुझे उन सभी पदों के लिए क्रम प्रदान करना है जिसके लिए आप, हाँ जी बिल्कुल, यस। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एज मैनी पोस्ट एज दे आर एलिजिबल फॉर इन द chosen RRB। Candidates with partially preferences will only be considered for the specific railway zones and posts। यानी कि आपने जो भी RRB चूज़ की है उसमें जो भी आपको लगता है ये वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, आपको उसका प्रेफरेंस देना है कि फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वो शीट्स मिलेंगी, अलॉट होगी। वॉम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर ये है, आप इस पर मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन की बात की जाए तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, ये आपका टाइमिंग होगी। फ़ोन नंबर ये है आपका
ये सब आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन के लिए। हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिटेड? Final acceptance of online application will happen only after receiving confirmation of fee payment. Fee payment confirmation के बाद आपका final submission होगा. The applicant will receive a confirmation on successful payment through email, SMS. In case of rejection of my application, will the fee paid by me is refunded? No. Refund of fee will be made on account of rejection of application. मतलब कोई फी रिफंड नहीं होगी। कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन? ये कोई पूछने की बात है, आपको लेना है, बिल्कुल प्रिंट आउट लेना है अपनी एप्लीकेशन का, क्योंकि ये फ्यूचर यूज़ में आपके काम आएगी फ्यूचर में।